कोई अनिसुल हुरबा में देने में कोई मौजूदा हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में पिछले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में ये रेजोल्यूशन पास करके 5 रुपए के हिसाब से अनिसुल हुरबा को दिया गया। जहां तक, क्योंकि मैं अनिसुल हुरबा का कल वो आए थे मीडिया में बात किए थे, उसके ऊपर मैं आपको अनिसुल हुरबा का एक छोटा सा बोला हूँ। लेकिन अनिसुल हुरबा की मौजूदा मौक़िफ़ और आगे हमारा जो प्लान है, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते हम आपके साथ तमाम में मीडिया के जरिए मैं आवाम तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि अनिसुल हुरबा की को कैसा हम कायम रख रहे हैं और कुछ और क्या बेहतर हम उसमें कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तफसीली अगले हफ्ते हम आपको बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब 125 एकड़ खबरस्तानों के लिए, माइनॉरिटीज खबरस्तानों के लिए हुकूमत TRS की हुकूमत दी करके वो एक बार बोले हैं। ठीक है, मैं उसके लिए अग्री करता हूँ 125। और ये कब हुआ है वो बताएं। वो उनका झूठ का ये है, देखिए अंदाजा लगाइए कि वो बोले हैं कि 125 एकड़ गवर्नमेंट एक्वायर करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड अलग अलग कम्युनिटी को अभी तक नहीं अलॉट कर रहा है बोल के वो इल्जाम लगा के गए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख 8वां महीना 2023, मतलब इलेक्शन कोड आने से सिर्फ 1 महीना पहले, नवंबर में इलेक्शन कोड आया, उससे पहले जियो के जरिए 125 एकड़ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मंडल्स में ये जमीन माइनॉरिटी खबरस्तानों के लिए अलॉट की गई है, जिसमें आपको देखिए बोहरा कम्युनिटी के लिए है, शिया कम्युनिटी के लिए है, महदवी कम्युनिटी के लिए है और सुन्नी कम्युनिटी के लिए अलग अलग उसको बैफरकेट करके दिया गया। लेकिन ये 1 महीना पहले इलेक्शन से आप एक जियो निकालते हैं और उसको बोलते हैं कि आप 6 महीने से आप 125 एकड़ खबरस्तानों के लिए अलॉट की गई और आपकी तरफ से उसके ऊपर कुछ नहीं है। जिस दिन में 16 तारीख को मैं बहैसियत चेयरमैन यहाँ पे मैं अपॉइंट हुआ, 17 तारीख को मैं CO के जरिए लेटर भेजा हूँ, एक ही दिन में सेकंड डे उसके ऊपर मैं CO के जरिए लेटर भेजा हूँ कि ये जमीन के लिए कंपाउंड वाल के लिए हमारे कोटेशन भेजो बोल के RNB डिपार्टमेंट को मैं बाज़ाब्ता एक लेटर भेजा हूँ। वो लेटर भी कॉपी है, मैं आपको मैं बता सकता हूँ उसकी। रही दूसरी बात कि ये 6 महीने में, क्योंकि उमर जलील साहब जब सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर थे तो उनसे मेरी पहली इसी इशू पे मेरी बात हुई, तो उनसे मेरी तफसीली बात हुई, तो वो बताए हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चेयरमैन साहब, क्योंकि इसमें एक सर्वे नंबर है 472। आप जितना हो सकते अकलियतों के ऊपर, मिली बहबूदी के ऊपर जो भी इश्यूज है आज हमारे नॉलेज में लेके आइए, हम उसको बराबर आपकी एडवाइस को रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं मसीउल्लाह साहब को ये तक बोला हूँ उनके वफद के सामने कि पिछली गवर्नमेंट के जो भी अच्छे काम रहेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो काम अकलियतों के कौम के नुकसान दे रहेंगे उसके ऊपर बराबर इंक्वायरी करेंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो हम उसको बदलने का काम करेंगे। लेकिन जो आप लोग के दौर में जो अच्छे काम है, यकीनन हर अच्छे काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी वही बोल रहा हूँ कि BRS पार्टी को आप बौखलाहट का शिकार मत होइए, क्योंकि अवाम आपको 10 साल का आपका जो इख्तिदार था उसको देख के आपको रिजेक्ट किया। जो भी है हकायक से सामने आइए। मैं आपको कल बात किया हूँ, सब चीज मैं यही बात उनको भी समझाया हूँ, तो वो हकायक से यहाँ पर तो वो लोग कन्विंस होके, लेकिन मीडिया में जाके कुछ पब्लिसिटी वगैरह के लिए तो कुछ करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपके जरिए अवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो कल जितने भी 3 वादे जो बात की है वो TRS के गवर्नमेंट में हुआ। अनिसुल हुरबा को 5 रुपए से उन्हीं की हुकूमत ने दी 1 लाख, और पूरी की पूरी बिल्डिंग में वक्फ बोर्ड पे रेजोल्यूशन रख के उन्हीं के सदारत में हुआ सो है। 23 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिए खाली, लेकिन उसके ऊपर कोई अमाउंट और बजट रिलीज नहीं हुआ है। उसके साथ साथ 1,125 एकड़ की जो है वो कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, वो कोर्ट के केस चलने वाली जमीन मुसलमानों को अलॉट करके उसको कोर्ट में डाल के छोड़ दिए। इसलिए ये सच्चाई है, ये सब अवाम को इसको जानने की जरूरत है। और मैं कल उनके वफद को ये भी बोला हूँ कि वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में
हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड किराएदारों को ले लेके और खाबजीन को ले लेके एक मुहिम शुरू कर रहा है। इसमें आप लोग हमारा ताउन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि आपके 10 साल में जो अब लूटन लाटी हुई कम से कम उसका तो कफारा अदा होगा। इसलिए मैं उनको बोला हूं और वो लोग भी इस ताल्लुक से वो भी इत्तेफाक किए कि हम भी बराबर इसका हम इसमें हमसे जो भी हो सकता है हम इसमें ताउन करेंगे। बस यही आप लोग के जरिए में आवाम को, कौम को, क्योंकि ये एक वाहिद हुकूमत में एक वाहिद इदारा ऐसा है जो जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, एक वाहिद इदारा ऐसा है जिसमें दुनिया में भी पूछे और आखिरत में भी पूछे, वही नीयत से, वही इखलास से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप अवाम हमारी ताकत है। आप इस वक्फ बोर्ड को बचाने में, वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाने में, वक्फ बोर्ड को कोई भी चीज करने में आपका ताउन हमारे लिए जरूरी है। हम कोई भी हमसे फलाह बहबूदी के काम होते हैं, वक्फ बोर्ड में कोई भी मसाइल होते हैं, हम आवाम के साथ रुजू होंगे, आवाम के डोमेन में, आवाम के कोर्ट में लेके जाएंगे। आवाम का जो फैसला रहेगा उसके हिसाब से हम वक्फ बोर्ड में आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।